हेलो दोस्तों, एफडीए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर टेक्निकल हेल्पर क्वेश्चन पेपर। और जो भी है 2022 के, हाल ही 2 से 3 साल पुराने। तो इससे पहले हमने 2018 के क्वेश्चन सोल्व करा रखे हैं, उसके पीडीएफ है। उसमें से भी हमने 10 सोल्व करवा दिए, 10 पेपर। अभी 8 पेपर सोल्व कराना बाकी है, तो वो हम बाद में करवाऊँगा। पहले इनको सोल्व करा के 2022 वाले को। तो इसका हमने एक पार्ट सोल्व करा लिए, और उससे पहले हमने एक पेपर को सोल्व करा दिया। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर उसकी अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाके टेक्निकल हेल्पर टेक्नीशियन थर्ड के नाम से 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ज़रूर जाके वो देखें। और जो भी चैनल पे नया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए कंटेंट देखने को मिले, नए नए पेपर सॉल्यूशन आपको मिले। और वीडियो कैसा लगे वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपको हर एक पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए आपके लिए। तो चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। अब तक हमने क्या कर लिया, 75 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। आज हम चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी का मुख्यतः कौन सा घटक स्क्रीन में इमेज की दृश्यता मतलब ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? एनोड करता है, कैथोड करता है, कंट्रोल ग्रिड करता है, फोकसिंग इलेक्ट्रोड करता है, इलेक्ट्रॉन गन करता है। तो जो सीआरटी ट्यूब होती है, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके अंदर जो स्क्रीन की ब्राइटनेस जो करता है वो कंट्रोल ग्रिड करता है। कौन करता है? कंट्रोल ग्रिड। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 77 है कि 1000 वाट लैंप द्वारा 10 घंटों के लिए खपत की गई विद्युतिक ऊर्जा की गणना कीजिए, यूनिट में करनी है। तो KWH बराबर होता है 1000, ठीक है। तो KWH का मतलब होता है किलो वाट होर, ठीक है। किलो वाट मतलब वाट कितना है? 1000। तो ये हमने 1000 रख दिया। 1000 मतलब कितने घंटे तक चल रही है? 10, ठीक है। कितने घंटे तक चल रही है? 10 घंटे तक, बटा 1000, ठीक है। तो 1000 से 1000 गया तो कितने हो गई? 10 यूनिट, ठीक है। कितनी होगी? 10 यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। CFL, ठीक है, CFL की बात कर रहा है। एल्यूमिनेशन में CFL का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। कम्बस्टेबल फ्लोराइड लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोराइड लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कम्बस्टेबल फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैम्प। अब देखो इसमें हर एक शब्द में चेंज हो रहा है, मतलब ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँ, कॉम्पैक्ट सही है। फ्लोराइड, फ्लोराइड कहाँ से? लैम्प है तो लैम्प भी नहीं होता, फ्लोराइड भी नहीं होता, ये भी गलत है। इसके बाद कस्टेबल, ये इसको भी जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फिलामेंट लैम्प, ठीक है। तो CFL जो होती है उसकी फुल फॉर्म जो होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विरोध का वह कौन सा रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को धारिता और प्रेरक के कारण, ठीक है, धारिता और प्रेरक के कारण AC के पारित होने के लिए प्रदर्शित करता है, ठीक है। AC के पारित होने के लिए प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये कौन से घटक है, किसके अंदर आते हैं? तो प्रतिघात रिएक्टेंस, प्रवेशिता एडमिटेंस, चालकत्व कंडक्टेंस, ग्रहणशीलता ससेप्टेंस, प्रतिबाधा इम्पीडेंस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिघात इम्पीडेंस, सॉरी प्रतिघात रिएक्टेंस, ठीक है। प्रतिबाधा इम्पीडेंस होता है, प्रतिघात रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेरिएबल रजिस्टर खालिस्तान के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। जो वेरिएबल प्रतिरोध होता है जिसे हम बोलते हैं, तो वो किसके रूप में उपलब्ध होते हैं? रेखीय प्रकार से होते हैं, लघुगुणकीय लॉगरिथम प्रकार से होते हैं, स्टेपिंग प्रकार के होते हैं, रेखीय और लघुगुणकीय लॉगरिथम प्रकार दोनों प्रकार के होते हैं, स्पंदनात्मक होते हैं। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो दोनों प्रकार के होते हैं। वो क्या है? रेखीय भी होंगे और लघुगुणकीय लॉगरिथम भी प्रकार के, दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। देखो कि क्या कह रहा है
कि एम्पलीफायर जो आउटपुट में इनपुट सिग्नल के आकार को कायम रखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर जो आउटपुट को क्या करता है, इनपुट से सिग्नल का आकार को कम रखता है। ठीक है, कम नहीं, कायम रखता है, मतलब कंट्रोल, तो उसे पल्स ट्रांसफार्मर कहते हैं, विरूपण एम्पलीफायर कहते हैं, रेखिक एम्पलीफायर कहते हैं, अरेखिक एम्पलीफायर कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो पल्स ट्रांसफार्मर जो है वो पल्स को कम करता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर जो एक ही वाइंडिंग का होता है। ठीक है, इससे तांबे की बचत होती है, इसमें लॉसेज कम होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, रेखिक एम्पलीफायर। क्या हो जाएगा, रेखीय एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं कि क्या कह रहा है 82। ठीक है, तो 82 है कि वेब ट्रैप तरंग जाल एक खालिस्तान है। ठीक है, क्या है, अनुनाद सर्किट, निम्न पास फिल्टर, उच्च पास फिल्टर, वाइड बैंड एम्पलीफायर और बैंड पास फिल्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है, अनुनाद सर्किट। ठीक है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का कार्य क्या, किसका पूछ रहा है, फ्रेम, अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम का क्या काम है। ये क्या है कि जैसे, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। ठीक है, जैसे इस प्रकार ये है, तो ये तो क्या हो गई मशीन की बॉडी। इसके अंदर क्या होता है, ये आर्मेचर हो गया। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया, इसी के साथ ये क्या जुड़े होते हैं, यहाँ पे स्टेटर जुड़े होते हैं, जिसे हम फील्ड बोलते हैं, डीसी में फील्ड बोलते हैं और एसी में स्टेटर बोलते हैं। तो ये जो है इसकी बात कर रहा है कि स्टेटर फ्रेम का क्या रहेगा। ये जो है ये किसको सहायता प्रदान कर रही है, आर्मेचर को लंबवत वर्टिकल करना, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड रखना, पूरी मशीन को सुरक्षित रखना, फ्लक्स के लिए वापसी पथ के रूप में कार्य करना, पूरी मशीन को फिर से चालू करना। तो चालू करना ये इसका कोई वो नहीं था। ठीक है, पूरी मशीन को सुरक्षित रखना, हाँ कि बॉडी जो होती है वो रखती है। ठीक है, फिर बॉडी का जो है इसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स के लिए वापसी होता है। अब इसके अंदर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है, ठीक है, क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है उसको क्या करती है, होल्ड करके रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग को होल्ड करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन देखो कि 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक इन्वर्टर और कन्वर्टर के दोनों के रूप में कार्य करता है मेटल रेक्टिफायर, मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर डायोड, सिंक्रोनस कन्वर्टर, फिल्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार कन्वर्टर जो है वो क्या करता है, एसी, ठीक है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये पूछ रहा है कि जो इस प्रकार की जो रेक्टिफायर है, डायोड है, कन्वर्टर है, ये कौन सा होता है, सेम इस तरह कौन सा कार्य करता है। तो इसके इस प्रकार जो काम करता है वो होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर कार्य करता है। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो सिंक्रोनस कन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है कि एसी को डीसी और डीसी को एसी में दोनों में काम करता है। वैसे अगर एसी टू एसी की बात करें, ठीक है, एसी टू एसी की मैं बात करूं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए होता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर। और डीसी टू डीसी की बात करूं मैं तो डीसी टू डीसी के लिए करती है चॉपर। ठीक है, क्या करती है, चॉपर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यदि पूछा आपको एसी डीसी टू एसी इन्वर्टर और एसी टू डीसी आपको पूछे तो इन्वर्टर वो सॉरी रेक्टिफायर हो जाता है। बाकी ये पूछ रहा है कि इन दोनों के रूप में कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, सिंक्रोनस कन्वर्टर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, डीसी आपूर्ति का अनुप्रयोग चुने। स्ट्रीट लाइट जो एसी पे कार्य करती है, रेक्टिफायर सॉरी रेफ्रिजरेटर जो एसी पे कार्य करता है, ठीक है, डिस्पोजर जो एसी पे कार्य करता है, फैन जो है वो भी एसी पे कार्य करता है। तो बैटरी चार्जिंग जो होती है वो क्या करते हैं, डीसी पे कार्य करता है। तो ये डीसी की आपूर्ति का अनुप्रयोग पूछ रहा है। अब बैटरी चार्जिंग के लिए किस जनित्र का प्रयोग करते हैं, तो आप किस जनित्र का प्रयोग करोगे, शंट जनित्र का।
ठीक है, किसका प्रयोग करोगे, सिंट जनित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 86 नंबर है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोषों का परीक्षण करने का खालिस्तान का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज स्टेबलाइजर देखा है कि आपको जो पहले फ्रीज हुआ करता था उसके ऊपर लगा होता था, ठीक है, जिसके अंदर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज जो होती है हमारी, इसको क्या करते हैं, कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज का मान चेंज करते हैं, तो उसके अंदर आता है स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर में यही होता था। तो अब ये बोल रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है उसको शॉर्ट सर्किट दोष का उपयोग कैसे किससे पहचानेंगे, तो एमीटर, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, वाट मीटर या गैल्वेनोमीटर। तो किसके द्वारा पहचानते हैं हम वाट मीटर वोल्ट मीटर, तो किसके द्वारा हम पहचानेंगे कि मल्टीमीटर जो है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो ये कितना क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। वोल्ट मीटर जो होता है वो किसको मापता है, वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज का साइन क्या होता है, वी होता है। एमीटर जो होता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो एमीटर जो होता है, ठीक है, एमीटर जो होता है वो किसको मापता है, धारा को मापता है। किसको मापता है, डायरेक्ट लिख देता हूँ धारा को। वाट मीटर जो है वो शक्ति को मापता है। ठीक है, किसको मापता है, शक्ति। ठीक है, जो वाट में होती है तो इसको डब्ल्यू से, और धारा को आई से, और एम्पियर धारा होती है, एम्पियर तो उसको ए से डिनोट करते हैं। कैल्विनोमीटर जो होता है वो क्या करता है, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, जो धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है, उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि एक डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व जो होता है, ठीक है, विद्युत प्रवाह घनत्व जो होता है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, बटा विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य जो होता है वो होता है ई। ठीक है, क्या होता है, ई। और इसके जो होता है कि परमिएबिलिटी जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, ये होता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो विद्युत प्रवाह घनत्व और विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र सामर्थ्य को हम ई से डिनोट करेंगे और विद्युत जो होता है इसको डी से करेंगे। तो इसका जो होता है इसके अनुपात को मतलब बटे में जो है इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, विद्युत संभाव्यता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संभावित ग्रेडियंट। तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो कि ये निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है ये, ठीक है, ये है। अब इसका जो मान होता है तो ये कितना होता है, देखो कि 8.854 N2, ठीक है, 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर होता है। ठीक है, विद्युतशीलता में क्या होता है, फेरेड पर मीटर होता है। और यदि यही आपसे विद्युतशीलता किसके लिए पूछे, वायु के लिए पूछे, ठीक है, वायु के लिए पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, निर्वात का जिसके लिए, ठीक है, जिसकी विद्युतशीलता क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। तो ये किसका, इसके दोनों के अनुपात को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमें फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं, हमें फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थर्मल प्लांट, ठीक है, एक थर्मल प्लांट की समग्र दक्षता क्या होती है। ठीक है, जो हमारे थर्मल प्लांट होते हैं उनकी दक्षता पूछ रहा है। तो 30 से कम, 40 से 50 के बीच, 50 से 80 के बीच, 80 से अधिक और 100%। तो 100% तो आपकी उसकी होगी हाइड्रो पावर प्लांट की। ठीक है, 100% जो है वो तो होती है हाइड्रो पावर प्लांट, HPP। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट की होती है। और ये जो 30 से कम है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। थर्मल पावर प्लांट की दक्षता सबसे कितनी होती है, ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि आमतौर पर हाइड्रोलिक स्टेशनों के लो हेड संयंत्रों के लिए पेन स्टॉक में पानी के वेग खालिस्तान के रूप में चुना जाता है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, नया क्वेश्चन है, ये अभी देखने को मिला है। तो 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड,
8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर स्टार लगा लीजिए और ज़रूर इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो नया क्वेश्चन है आज से पहले किसी में नहीं आया, इसी के अंदर आया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 मिली पर सेकेंड के चुना जाता है, ठीक है, वेलोसिटी का वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो कि इनमें से किसके लिए पेल्टल इम्पल्स टर्बाइन सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो हाई हेड्स, लो हेड्स, मीडियम हेड, लो और मीडियम हेड, बहुत ही लो हेड। तो ये पूछना पेल्टन व्हील, व्हील जो पेल्टन व्हील होता है, ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन इसका नाम है, और पेल्टन व्हील भी बोलते हैं। तो पेल्टन व्हील जो व्हील मछली होती है वो क्या होती है, हाई होती है, बड़ी होती है। तो हाई हेड्स के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हाई हेड के लिए हो जाएगा। अब हाई हेड और यदि आपसे पूछे, ठीक है, निम्न डिस्चार्ज के लिए, ठीक है, किसके लिए, निम्न डिस्चार्ज के लिए। अब लो हेड है तो उच्च, ठीक है, उच्च डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। तो अब उच्च डिस्चार्ज के लो हेड है, उच्च डिस्चार्ज तो लो हेड के लिए, ठीक है, कौन सा प्रयोग करते हैं, तो ये जो करने वाले हम कैप्लान टर्बाइन, ठीक है, क्या करते हैं, कैप्लान टर्बाइन करते हैं, कैप्लान टर्बाइन करते हैं। और मीडियम हेड के लिए कौन सा बचा है, मीडियम हेड के लिए जो होता है वो होता है फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट में ये है कि फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर संग्रह के पारदर्शी आवरण को क्या का कार्य क्या है, ऊर्जा हानि को कम करना, दृश्यमान प्रकाश का संचारित करना, दूर अवरक्त किरणों को अवरुद्ध करना, अधिक आगमत्य और सौर विकिरण ऊर्जा सुनिश्चित करना, विकल्पों में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सभी के लिए कार्य करता है। तो डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच की ऊंचाई, ठीक है, उच्च ज्वार और निम्न बीच की ऊंचाई के अंतर को क्या कहा जाता है, ज्वारीय औसत, ज्वारीय पास, स्प्रिक ज्वार, नाप ज्वार और ज्वारीय धारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्वारीय प्रास, ठीक है, क्या हो जाएगा, ज्वारीय प्रास, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि सर्किट को विद्युतीय रिसाव से बचाने के लिए, विद्युत सर्किट को रिसाव से बचाने का मतलब लीकेज करंट की बात कर रहे हैं, तो खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो लीकेज करंट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, OCB, MCB, ELCB, MCCB, SPSC। तो इसमें जो लीकेज करंट के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ELCB का प्रयोग। किसका करते हैं, ELCB का प्रयोग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ELCB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। MCB की हो जाएगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। MCCB की हो जाती है, MCCB की हो जाएगी, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर, ये हो जाएगा डी के लिए, ठीक है। और OCB का जो हो जाता है वो हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और SPSC होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखो 94 नंबर क्या कह रहा है कि एडिशन सेल की एम्पियर घंटे दक्षता खालिस्तान होती है 50%, 60, 80, 70, 90। एम्पियर होवर घंटा वाट होवर घंटा से हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी, ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो क्या हो जाएगी बताओ, देखिए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, 80 इज राइट आंसर। अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि जो वाट और दक्षता होती है एडिशन सेल की, तो वो क्या हो जाएगी 60 एम्पियर, ठीक है। और यदि 90% की बात करूँ मैं, ठीक है, ये क्या है एम्पियर और किसकी बात कर रहे हैं, एडिशन सेल की। और एडिशन सेल की वाट और दक्षता पूछता तब हो जाती क्या, वाट और दक्षता तब हो जाती 60। अब 90% जो होती है वो होती है एम्पियर घंटे के अंदर किसकी होती है, लेड एसिड सेल की। किसकी होती है, लेड एसिड सेल की एम्पियर और दक्षता हो जाएगी, ठीक है। और यही अगर लेड एसिड इसमें होती वाट होर, तो वाट होर के अंदर हो जाती 70 से 80%, ठीक है। कितनी हो जाती 70 से 80%। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 95, ठीक है। एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर खालिस्तान लेमिनेटेड का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, तांबे का, जस्ते का, चांदी का, कोबाल्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन स्टील, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक कम्यूटेटर का उपयोग खालिस्तान के साथ इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्लॉथ, इंसुलेटिंग टेप, माइका, अब्रक, ग्रेफाइट, वुड, लकड़ी, पेपर, कागज़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइका। क्यों, क्योंकि जैसे ये कम्यूटेटर है तो इसके बीच में सेगमेंट्स कटे होते हैं, इन सेगमेंट्स के बीच में अचालक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, माइका या जिसे बोलते हैं हम अब्रक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एक डीसी शंट लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज समीकरण खालिस्तान होता है, ठीक है। जहां ईजी जनरेटर किया गया है, ईएमएफ है, वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, आई ए आर्मेचर धारा, आर ए आर्मेचर का प्रतिरोध, आई एल लोड करंट, आर एस सी श्रृंखला प्रतिरोध और वी ब्रश का कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो इसके अंदर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ईजी। अब जनित्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जनित्र में क्या हो जाता है, सभी चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यही मोटर की करता तो क्या हो जाता है, इसमें माइनस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 98 क्वेश्चन ये है कि एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया खालिस्तान होती है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों नगण्य, विकल्पों में कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि असंतृप्त अवस्था मतलब सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेशन की स्थिति में जो होती है तो वो कौन सा होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अंगूठा खालिस्तान की दिशा को प्रतिनिधित्व करता है। धारा के प्रवाह, प्रेरित ईएमएफ, चुंबकीय क्षेत्र, बल, विकल्पों में से कोई नहीं। ये पूछ रहा है बाएं हाथ के नियम से। तो बाएं हाथ के नियम जो करता है वो क्या करता है, अंगूठा बल की दिशा को डिनोट करता है, ठीक है। इसको करता है, बल की दिशा को डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखो और आज का अंतिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान स्थिर विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के वर्णन करने वाला एक समीकरण है। किरचॉफ का नियम, बायोसॉर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, नॉर्टन का नियम। तो ये कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो वर्णन करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं बायोसॉर्ट का नियम। तो बी इज़ राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें ताकि हमें आपको वहाँ नई नई PDF जब भी आती है उसको वहीं डालते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।